कितना अजीब लगता है ना, जिस घर में 2 बच्चों की पढ़ाई का सत्यानाश हो गया हो, उनका करियर चौपट हो गया हो, उनकी हेल्थ चौपट हो गई हो, उन घर के लोग ज्ञान बांटते हैं पढ़ाई के ऊपर, रिश्तों के ऊपर, हेल्थ के ऊपर। और ये मुझे ही लग रहा है कि आपको भी लग रहा है ऐसा कि मैडम कुछ ज्यादा ही ओवर स्वीट बन रही हैं। ननद हो तो, नानी सास हो तो, मामी सास हो तो, फुप्पी सास हो तो ज्यादा चिपक चिपक के ओवर स्वीट नहीं बन रही है। और फिर जनाब बता रहे हैं कि जो इसने वहां से टेस्ट दिया था ना चित्रकूट से, उसकी पूरी स्टोरी इन जैसे लोगों को बोलते हैं हिपोक्रेट। और ये जो मैडम ने जैकेट पहनी हुई है ना, ये रेड ड्रेस के ऊपर, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये नान की है। जनाब ने एक जैकेट लेकर पहन ली कि आज मैंने फॉर अ चेंज नान से लेकर ये पहन लिया, और मैडम ने ये पहन लिया। भाई साहब कितने हिपोक्रेट लोग हैं। इनको मतलब वहां पे ले गए बच्चे को, कपड़े दिलाए चालू ने, लेकर फिर ये हो गए, और फिर यहाँ भी आ गए, पढ़ाई का सत्यानाश हो गया उसका। भाई साहब कौन सी छुट्टियां पड़ गई है, कौन से स्कूल कॉलेज वाले इतने दिन की छुट्टियां इनको सेंशन कर करके दे रहे हैं कि भाई तुम्हें ठीक है, तुम्हारी अटेंडेंस माफ हो जाएगी। और उसके बाद जब इनके जैसे लोग ज्ञान बांटते हैं ना बैठकर, वाह, स्लो क्लैप करने का मन करता है। ढंग से जनाब से बोला भी नहीं जा रहा। इसने वहां पे चित्रकूट में एक काम करो, स्क्रिप्ट लिखवा लो अपनी मैडम से और उसको अच्छे से रटो और उसके बाद आके ब्लॉग में बोलना। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो कल हमने रिव्यू किया था, वीडियो फिर ज्यादा बड़ी होती जा रही थी, तो मैंने कहा ठीक है, बाकी का जो पोर्शन है वो कल मॉर्निंग में करेंगे। तो जनाब यहाँ पर बता रहे हैं अपने मामू की बेटी यानी कि अपनी कजन सिस्टर, भाई ये कजन सिस्टर है, एक ये कजन सिस्टर है, इसके घर का माहौल देख लो, सेहत देख लो, कपड़े पहनने का तरीका सलीका देख लो और एजुकेशन देख लो। ना केवल अपने माँ बाप का नाम रोशन कर रही है वो लड़की, चित्रकूट से उसने एक एग्जाम दिया जिसमें 20 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं और स्कॉलरशिप मिली है, और वो इसको साइंस की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसको इन्होंने डिनाई कर दिया। क्यों? क्योंकि इनका गोल जो है वो है मेडिकल लाइन में जाने का। एक स्कॉलरशिप छोड़ो, ढंग से पढ़ के अच्छे से पास हो जाए इनके घर के बच्चे, वो ही बहुत बड़ी बात है। इसलिए कह देते हैं पैसा आने से क्लास नहीं आ जाती और पैसा आ जाने से अच्छी परवरिश नहीं हो जाती। जब इनके पास पैसा नहीं था तब भी इन्होंने अपने बच्चों को, अम्मी और पापा इब्राहिम ने अच्छी परवरिश नहीं दी, और अब इनके पास पैसा आ गया तो ये भी अपने बच्चों को अच्छी परवरिश नहीं दे रहे हैं। और इन सब में मैं रूहान की 1% भी गलती नहीं बताऊंगी। वो तो बेचारा छोटा सा बच्चा मासूम है, उसको क्या पता वो जिसको भी बुद्धू बोल रहा है कि बुद्धू शब्द एक्चुअली है क्या। ये वो बोलता है और ये खिलखिला के हंसते हैं, तो उसको लगता है ये फन है, कभी दादी के लिए तो कभी अपनी खुद की माँ के लिए। और मैडम कहती हैं जो भी है इनाया, सचमुच में आई एम प्राउड ऑफ यू। कभी भैया अपने घर के जो बच्चे तुमने जिम्मेदारी जो उठाई थी, इनको कहने का भी मौका दो। उनके कम से कम उनको लगाम खींच कर रखो। तुमने शुरू में लेकर आए, तुम यहाँ से तुमने पैसे वैसे सब लगाए, अच्छे स्कूल में डाले। भैया मुंबई में जो भी स्कूल में पढ़ रहे हैं ये, उससे ज्यादा अच्छे महंगे स्कूल में तो नहीं पढ़ रही होगी ना ये बच्ची, बट एक्चुअली पढ़ रही है। क्योंकि कहते हैं ना, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले भी बच्चे हैं ना, वो भी IAS बन जाते हैं। और लगी मैडम फिर से चापलूसी करने में। और इनाया के साथ साथ ना मामू और बच्चा मामू और मोमानी जान की भी ना पूरी मेहनत, लिख कर ले लो, इनके घर का माहौल है ही नहीं। अगर ये दोनों भाई बहन नहीं पढ़ पाए और नहीं पढ़कर आज ये जो भी कुछ जैसे भी कमा रहे, फ्रेंड करते हुए, खाते पीते शॉपिंग करते हुए, तो इन्होंने जो दूसरे के घर के आए हुए बच्चे ना, उनको भी जो माहौल दिया है वो भी नहीं पढ़ पाए, तो इनके खुद के बच्चे क्या पढ़ लेंगे। भेजने को तुम भेज लो अंबानी के स्कूल में, पढ़ेंगे तभी तो, उनकी बुद्धि में आएगा तभी तो, क्योंकि इन्होंने घर में माहौल ही नहीं रखा। और ये सारी चीजें माहौल से होती। हाँ, अगर ये हॉस्टल में छोड़ दे तो बात अलग है, क्योंकि इनके माहौल से फिर बच्चे अलग हो जाएंगे। कहते हैं इतनी मेहनत है इन लोगों की, जब वो आए थे तो वो बता रहे थे इनकी पढ़ाई की, बार बार दुपट्टा खिसक भी नहीं रहा, फिर भी दुपट्टे को सरका रही है और दुपट्टे को कवर करने की कोशिश करिए। कितनी नौटंकी करोगी मैडम। दिखता है असलियत और नौटंकी में फर्क है, वो दिखता है ना जोएब, है ना जोएब। हमने जब भी ना ये अपने व्लॉग में बोली थी, तो तुम्हारे व्लॉग में बोलने से किसी को क्या फर्क पड़ जाएगा। तुम अपडेट नहीं दे रहे हो। तुम एक्चुअली अपडेट किसकी दी जाती है? जो तुम्हारे घर में तुम्हारे साथ परमानेंट रह रहा हो। तुम तो कंटेंट बना रहे हो। और ये बात अब आई ना असलियत पे, कहती इतना दूर तक तो हमने भी नहीं सोचा होगा जितना दूर तक बच्चा मामू और मुमानी जान ने सोच लिया। इसीलिए तो मैं हमेशा तुम्हें कुएं के मेंढक कहती हूँ। तुम सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो। भले ही मैडम किसी दूसरे घर से, दूसरी परवरिश से, दूसरे धर्म से आई हो, लेकिन हो तुम सारे के सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे और कुएं के मेंढक। वही कुएं के मेंढक जिस कुएं को सिर्फ तुमने अपना दायरा बना रखा और तुम उससे बाहर निकलना ही नहीं चाहते। तो वो जो इसके लिए प्लान कर रहे हैं, और ये भी उसकी भी मेहनत है कि ये उन पर
खरी उतर रही है। हाँ सही बात है, सही बात है, तुम भी कुछ कर लो, वरना जिंदगी भर बुराई ही लेकर रहोगे और दुनिया भर की बुराई मिलनी ही है, क्योंकि दूसरे के बच्चे को लाकर कंटेंट बनाकर तुमने अपने घर में रखा, उनकी पढ़ाई और उनकी सेहत के साथ तुमने खिलवाड़ किया। और फिर बेटी खाला के पीछे से कुशन निकाल के कहते ये तो हटा दे बेटी खाला। तू तड़ाक से बोलते हुए शर्म नहीं आती? तुम अपने खालाओं से ऐसे बोलते हो, तुम अपने बच्चे को क्या सिखाओगे? आप जनाब से बोलना, मतलब तुम तो अपनी माँ समान खाला से तू तड़ाक से बोलो, ये तो हटा दे, ये तो वो कर दे, इससे बोलो, उसको बोलो। ऐसे ही अपने मामू को भी ऐसे ही बोलता है। वैसे तो मामू मामू करते रहते हैं, लेकिन तू तड़ाक से। तो बेटी खाला कहती है नहीं नहीं, हम इसको बहुत संभाल के रखते हैं। अच्छा क्या है वो पता है? इनकी शादी के टाइम किसी फैन ने बनाकर इनको कुशन दिया होगा, इनकी शादी के सारे फोटोज लगा। वो कहती हैं कि मैं जब भी जाती हूँ ना, इसको अलमारी में रख के जाती हूँ, जिससे कि धूल मिट्टी में ये खराब ना हो। आज तो इतने सारे तकियों की जरूरत थी, तो इसलिए निकाल रखा है ये। किसी बेटी खाला संभाल के बहुत रखती है सारा सामान। अब अम्मा की बात सुन लो, एक तुम, एक बेटी और एक नाजा मोरे जान से ज्यादा प्यारे हैं। अरे दल बदलू अम्मा, जब तक चालू की यहाँ रही, जब तक चालू 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 करते रही, तो चालू मोए लल्ला दे दे, अल्लाह तो लल्ला दे दे, तो कितनी अच्छी है, तूने मोए ऐसे रखा, तो मुझे वो ऐसे रखा। और जब सुट्टो आ जाती थी तो मैं यो मुझे बहुत प्यारी, यो मुझे बहुत प्यारी, फिर बीच में बैठी बेटी खाला, तो बेटी खाला को प्यार कर दिया। अब मैडम लाइन में आ गई और नाजा आ गई, जबकि नाजा यहाँ पर है भी नहीं। भाई साहब अम्मा तो बहुत दल बदलू है। और वहीं बैठी हुई अपनी बहू, छोटी बहू जो ही कहते हैं ना, अपने बच्चों की जो छोटी बहू होती है वो तो और भी ज्यादा लाडली होती है, वो क्या वो उनको भी कह देती। और फिर देखो जनाब की घटिया हरकत, इसको मैं घटिया हरकत ही कहूंगी, क्योंकि मेरी नजर में एक्चुअली ये घटिया हरकत है। एक तो तुम अपनी पुरानी धुरानी सारी चीजें दे देते हो, चलो तुमने दे दी, वो तुम्हारे रिश्तेदार हैं तो तुम्हें गिनाना जरूरी है। और एक तो गिना रहे हैं कि चलो ठीक है भाई, चालू ने अभी नया मकान बनाया था 3 साल पहले, और 3 साल पहले जो उसने जो भी सामान डेकोरेशन जो भी कुछ लगाया था अपने घर में, झूमरों वगैरह पंखे वगैरह, वो सब उतार कर उसने दे दिए बेटी खाला को। तो चलो वो ज्यादा पुराने नहीं है, उसने दे दिए, इन्होंने घर में, इनका घर बन रहा था, इन्होंने लगवा ली। लेकिन ये जो पर्दा है ये है भोपाल का। भोपाल इनको छोड़े हुए कितने दिन हो गए? अगर 13 में ये भोपाल छोड़कर आए हैं तो 12 साल तो वैसे ही हो गए। और अगर उससे पहले जब भोपाल गए होंगे और वहां से इन्होंने ये पर्दा दे दिया होगा, तो भाई ये और भी पुराना है, क्योंकि मेरे हिसाब से ये 16-17 साल पुराना है, क्योंकि इस टाइप के पैटर्न और ये टाइप का फैब्रिक तभी चलता था। तो उसे दिखा के कहते हैं, ना केवल दिखाते हैं बल्कि इतने सारे लोगों के बीच में टोक कर कहते हैं कि बेटी खाला ये भोपाल का पर्दा है ना, शर्म नहीं आई तुमको? बोलते हुए सरेआम उसकी इज्जत उछालते हुए और व्लॉग में बताते हुए। अब बताओ लोग क्या सोचेंगे? सबको पता है कि तुम भोपाल कब छोड़कर आए थे, और ये भोपाल का अगर पर्दा है तो 12 साल पुराना पर्दा है भोपाल में, और जगह का नाम भी बताया, और उस पे अम्मी ठहाके लगा के हंसे। लो बताओ इसकी कहाँ पे नजर गई है? कोई और समझदार मैच्योर इंसान होता ना, वाकई में थोड़ी भी उसमें शर्म लिहाज होती, तो इतने सारे लोगों के बीच में व्लॉग बनाते हुए इस बात का जिक्र भी नहीं करता। लेकिन लोग ऐसे ही थोड़ी ना इसको मैन चाइल्ड बोलते हैं, इसीलिए तो बोलते हैं क्योंकि इसमें ये है तो मैन, लेकिन चाइल्ड वाली हरकत भी नहीं करता, उससे भी ज्यादा छोटी हरकत। ये मुझे भोपाल में आज ये याद आ गया कि ये वही पर्दा है, दिलकुशा बाग का पर्दा है ये। और अब मैडम की हरकत सुन लो, बेटी खाला ने बहुत चीजें संभाल के रखी हैं। कहती है अपनी बात को करेक्ट करते हुए पकड़ी गई मैडम, कहती है कि ये तो खैर तुम्हें याद होगा, मुझे याद नहीं। मतलब ये बताने की कोशिश कर रही है कि ये इतना पुराना पर्दा है, मुझे नहीं पता तुम्हारे घर का, क्योंकि मैं तो शादी के बाद आई हूँ, तो ये तो तुम्हें पता होगा, लेकिन बहुत बहुत पुरानी पुरानी चीजें संभाल के रखी है। इतनी सारी चीजें हैं ना, तो ऐसे देखो तो याद आ जाती है, क्योंकि मैडम की पुरानी आदत है अपनी सास को, नंदों को, इनकी खालाओं को यूज एंड थ्रो सामान देती थी। जिनका सामान को इनको यूज करना नहीं था तो उनको फेंकने की बजाय वो उनको दे देती थी कि जो फेंकना हो, क्यों फेंकना, इनको दे देते हैं। और ये भाई सारे सारे लालची और जरूरतमंद, इनमें डिग्निटी नाम की चीज नहीं है। क्यों इनकी फुप्पी के घर में एक भी चीज इनकी नजर नहीं आई? क्योंकि उनमें डिग्निटी है, इनकी तरह से बिछी हुई नहीं है और ना ही इनकी तरह से लालची। अभी 2 फुप्पी के घर में होकर आए, किसी में भी आपको ये सारी चीजें देखने को मिली? ये है वो है, ऐसा है वैसा है। अरे गरीब हैं, लेकिन पूरी की पूरी अपनी औकात के हिसाब से जो भी सामान होगा, जैसे भी होगा ना, अपना खुद का खरीदा हुआ है, खुद का रखा हुआ है। कहती है अच्छा ये तो चलो आपको याद आया, मतलब ये बताने की कोशिश करती है कि ये तो मतलब इतना पुराना पर्दा है कि जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो आपको ही पता होगा। पर ऊपर भी वो जो सामान वामान सब लगा हुआ है, सब पे नजर मार ली मैडम ने कि ये पर्दे कहाँ के हैं, ये झूमर कहाँ का है। कि चालू का जब घर पहली बार बनाया था तो वो तो मैडम ने सामान सब खरीदवाया था, जब तो नाइव ननद थी ना वो, उसके घर में जो पर्दे लगवाए थे वो सब सामान वो चालू जो है जम्बो भर भर के इनके साथ भेज दिया करती थी। और इस यूज्ड सामान के लिए इस औरत ने अपनी डिग्निटी गिराई हुई है, वह नौकरों की तरह से पड़ी रहती है। ये जो
पर्दे का टुकड़ा इतना सड़ा सा जो इन्होंने टांग रखा है, आज की डेट में 250 रुपए का एक पर्दा मिल जाता है, और इससे बेहतर और इससे अच्छा पर्दा और पूरा का पूरा पर्दा सिर्फ इतनी सी चीज के लिए नियत गिरा रहे थे और गिराती रहती है। बहुत संभाल संभाल के रखती है बेटी खाला सामान। मैंने देखा ऊपर वो झूमर है जो चालू के यहाँ पे सामान दे दिया था, अम्मी ने हाँ में हाँ मिलाई कि चालू ने पंखे दिए, लाइट दिए, झूमर दिया, पर्दे दिए, और फिर खाला भी कहती है हाँ ये भी वहीं के हैं, ये भी वहीं के हैं, वो वाला जो साउंड रखा है वो भी वहीं का, जो मशालू ने दिया था। अब जब तुम गिना रहे हो तो भैया वो भी अपने झेप को मिटाने के लिए तो बताएगी, गिनाएगी। कहती है इतनी बात कर रहा है, सब बात तो में मस्त है, शानू की नजर कहाँ पड़ी है, देख लो अम्मी ये तुम्हारी परवरिश है, कैसे नीचा दिखा दिया 1 मिनट में तुम्हारी बहन को, और इसकी नजर वहाँ पर्दे में गई है, कहाँ से कहाँ, भोपाल का भोपाल छोड़े हुए कितने साल हो गए हैं। कहती है 10 साल पहले की बात, 10 साल पहले की बात, 2015 में तुम यहाँ पे नहीं आए थे, 25 चल रहा है, 10 साल तब होते, तुम आए थे 2013 में, जब पापा को फर्स्ट टाइम वो प्रॉब्लम हुई थी। कितना झूठ बोलते हैं ये लोग। फिर मामी ने ये लाइन बोलकर मामले को हल्का करा, कोई कोई चीज की याद आ जाती है, बहुत पुरानी होती है। तो उसके बाद पता नहीं क्या खिचड़ी इनके घर में बनी और फिर निकाल के बैठ गए, क्योंकि बेटी खाला है, बेटी खाला ने रख रखे होंगे पुराने फोटो संभाल कर अलमारी में। जब इन पुराना यूज्ड सामान रख रखा है तो ऑफकोर्स वो जो फोटोज होंगे वो भी सारे रख रखे होंगे। तो अब निकाल निकाल के पिटारा दिखा रहे हैं जो बेटी खाला के पास रखे हैं, जिसमें चालू अप्पी के बहुत सारे फोटो हैं। जितने भी फोटो दिखाए ना उनमें से ज्यादातर फोटो चालू अप्पी के हैं, और धीरे धीरे करके हर एज के फोटो हैं। हर एज के हिसाब से समझ में आ रहा है कि जैसा फर्नीचर है, जैसे कपड़े हैं, जैसा बैकग्राउंड है, और जिस हिसाब से सब कुछ कर रखा है, अच्छी खासी जिंदगी ठीक ठाक थी इनकी, इतनी कोई झोपड़पट्टी में तो नहीं थे ये देखो यहाँ पे पुरानी फोटो सारे, ये चालू की फोटो, और चालू की फोटो पे बिंदी काहे लगा रखी है भाई, ओ माय गॉड, बिंदी नहीं है ये मुझे, मैंने जूम करके देखा, वो तो बचपन में भी उसकी जो है ना थ्रेडिंग मिक्स हुई हुई थी, जैसे पिज्जा की बता रही थी। पिज्जा की तो मैंने अभी कभी ऐसा ध्यान दिया नहीं, पर हाँ इसकी पहले से ही थी। यूनिब्रोस बोलते हैं उसको, जो इसने फर्स्ट टाइम यहाँ आने के बाद जब भाभी ने इसका हुलिया सुधरवाया तब इसकी यक्कू वाली जो थ्रेडिंग थी उनको ठीक कराया। लेकिन अगर कोई ये कहे कि जब चालू ए कर रही थी ना, मुझ पे नहीं गया है, मुझ पे नहीं गया, भाई साहब पूरी रूहान लग रही है वो, और कोई कश्मीर की कली नहीं है, अच्छा खासा कलर है। लेकिन अगर कोई ये कहे कि भाई वो बचपन से ऐसी थी या पैदाइशी मोटी थी, तो ना, बहुत टाइम तक नहीं थी। ये तो इसने जैसे जैसे ये बड़ी हुई ना, ठूस ठूस के अपना ये हाल बनाया है। एग्जैक्टली लग रहा है कि जैसे रूहान का फोटो है। अगर जब सबने पहचान लिया था तब वो हुआ था कि भाई ये तो अपनी फुप्पी पे गया है, ये तो चालू पे गया, तो चालू कितना सड़ गई, भूल गई तो कैसी लगती थी पहले। अब देख ले ये फोटो, लोग भाई साहब उसके फोटो को अब देन नाउ कर करके टैग कर रहे हैं और उनको रीशेयर कर रही है वेली बैठी औरत। पहला फोटो देखा जिसमें मैंने उसको देखा कि भाई वो फ्रॉक में लड़कियों की तरह से, उसने लड़कियों की तरह से ड्रेसिंग की हुई थी। ये देखो माशाल्लाह पापा। अच्छा भाई अगर देखा जाए तो यहाँ पापा का कलर तो बिल्कुल ठीक ठाक लग रहा है, तो फिर चालू का इतना डल कलर क्यों लग रहा था फोटो में। ये देखो क्या हैंडसम थे पापा। ये है मैं और चालू, लाल परी, नीली परी, पीली परी, हिली परी, मतलब जनाब बिल्कुल डिक्टो ऐसे लग रहे हैं जैसे अभी रूहान है, और चालू वैसे लग रही है जैसे रूहान 1 साल का था तब था। लेकिन अगर आपने नोटिस नहीं किया हो तो चलो मैं बताती हूँ, ये जनाब के कपड़े पहन रखे, जब जनाब छोटा होगा ना तो जनाब के कपड़े पहनेगा। इसको देखकर कौन कह सकता है कि इनमें 6 साल का फर्क है। भाई साहब 6 साल का फर्क ना, 6 साल का फर्क नहीं है, क्योंकि इसने बॉयज वाले कपड़े पहन रखे हैं, हाई नेक वाली टी शर्ट पहनी हुई है और जीन्स पहनी हुई है, जो कि ऑब्वियसली वो ऐसे लग रहा है कि लड़कों के कपड़े हैं। और ये अकेला ही नहीं है, और भी फोटोज थे जिसमें इस तरह के कपड़े थे। अच्छा बैकग्राउंड से देखें तो वाकई में बहुत ही बुरी हालत, झोपड़ी टाइप का लग रहा था। इसका मतलब ये जहां भी रहते थे ना वहां झोपड़ी जैसा ही घर था, यानी कि स्लम एरिया था। और सिलाई मशीन भी रखी हुई है और चटाई बिछी हुई है, यानी कि सिलाई विलाई का काम ये पहले खुद ही घर में अपना कर लेते थे, यानी कि इनकी अम्मी या कोई भी आस पड़ोस की जिससे भी ये सब कुछ काम करवाती हूँ। फिर आ जाता है नेक्स्ट फोटो जिसमें ये बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। उसमें भी लग रहा है कि लड़कियों की तरह से उसने टॉप पहन रखी है, लेकिन भाई साहब पूरी सातिर लग रही है। और ये चालू है, ये मैं हूँ, अरे वो कोई और बच्चा है। अब ये जैसे बराबर में खड़े हुए हैं, कोई नहीं कह सकता इनमें 6 साल का फर्क है। भाई ये एज मैनिपुलेट करते हैं, झूठ बोलते हैं। फोटो खींचने वाले का समझ में नहीं आया ये फोटो खींचने का मकसद क्या था। आसमान का फोटो खींचना था या जो नीचे खड़े हुए बच्चे हैं उनका फोटो खींचना था। और फिर उसके बाद दिखाया ये चालू है स्कूल की, बॉय कट बाल, और लेकिन बाल वैसे बॉय कट है लेकिन ड्रेस लड़कियों वाली है, क्योंकि स्कूल की ड्रेस है वो स्कर्ट वाली। अच्छा खासा लग रहा है ठीक ठाक के, भाई स्कूल भी ठीक ठाक ही होगा ड्रेस से, लेकिन पक्का लड़का लग रही है, गुंडी टाइप। और उसके बाद दिखाया अपनी अम्मी का फोटो। अम्मी के ना तो सर पे दुपट्टा, ना तो शोल्डर पे दुपट्टा, ना तो गले में दुपट्टा, ना तो
आगे से फ्रंट कुछ भी ढका हुआ, लेकिन चश्मा जरूर लगाया था भाई साहब। फूलों की वादियों में घुस के हमें चश्मा लगाने का बहुत ज्यादा शौक था। शिल्पा शेट्टी बनेंगे हम, गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा। ये देखो भोपाल के पार्कों में अम्मी अम्मी आपका दुपट्टा कहाँ है। और फिर देखा हमने स्वेटर पहने हुए, और ये पोज तो चालू ना बड़े होने के बाद भी बहुत फोटो खिंचवाए। यानी कि इसने जूते पहने हुए, जीन्स पहनी हुई है, स्वेटर पहनी हुई है, टी शर्ट पहनी हुई है, और एक हाथ ऐसे यहाँ पे लगा के चिन पर, एक पैर को फोल्ड करके उसके ऊपर कोहनी टिका के फोटो खिंचवाए स्टाइल मार के। और ये देखो ये अम्मी और पापा, और ये था इसके दूसरे बर्थडे पर, यानी कि चालू के दूसरे बर्थडे पर ये फोटो था। अम्मी ने अच्छी खासी कटिंग कराई हुई है, अच्छे खासे सूट पहने हुए, मेहंदी लगाई हुई है, अंगूठियां पहनी हुई हैं। आज की डेट में तो वैसे अंगूठियां भी नहीं पहनती है, तब पहनती थी। और रंगीन चूड़ियां भी पहनी हुई है, और पीछे पता नहीं क्या बेडशीट या कुछ भी लगा रखा है, लेकिन बलून से घर सजाया हुआ है स्टार वगैरह लगा के, जो उस जमाने में चलते थे। और ये कहती है औरत कि मेरे लिए क्या किया है, भाई के लिए सब कुछ करते थे। और जितने भी फोटो देखे ना, इसी के ही फोटो देखे और इसी का ही सेलिब्रेशन देखा। या यूं कह लो कि बेटी खाला के पास सिर्फ उसी की ही यादें संभाल कर रख रखी हैं। वहां पे था शोभाराम के फर्स्ट फ्लोर पे, जहाँ पे ये रहते, जहाँ पे बाजा खाला रहते, जो जहाँ नीचे दुकान थी उनके घर में जब ये रेंट पर रहते थे, पापा और चालू। और उसके बाद फिर से लेट गए, बैठ गए। अब एक बात बताओ, जिसके घर में कैमरा होता है वही तो फोटो खींच सकते हैं। यानी कि तुमने रैंडमली फोटोग्राफर को बुलवा के और अपने बच्चे को ले जाके पार्क में बिठा के तुमने फोटो खिंचवा लिए। ऐसे कहाँ होता था भाई। और जैसे कि मैंने कहा कि बॉयज कपड़े पहन के रखे, ये देखो चालू को एक पॉल पकड़कर खड़ी हुई है, और लड़कों वाली जीन्स पहन रखी है, जूते पहन रखे हैं, और टी शर्ट पहन रखी। अगेन लड़कों वाली, भैया ये टॉम बॉय थी लड़ाका। ये देखो ये बैंक कॉलोनी का दामी, देखो पर्दे कितने खूबसूरत, इतने अच्छे पर्दे थे। जो भी बैंक से आते थे ना वो बहुत तारीफ करते थे। इसमें क्या था अम्मी जी पर्दे के नाम पर। और ये औरत कहती है कि हमें बोर्नवीटा नसीब नहीं हुआ, कभी हमें जो है पापा ने बोर्नवीटा नहीं पिलाया। पापा ने पूरी जिंदगी बदल डाली इनकी। उदाहा में होते तो आज ये हाल नहीं होता। सारे फोटो भोपाल के लेकिन है बेटी खाला के पास। आपको सोचकर अजीब नहीं लगा? क्या मतलब इन्होंने भी यूज करके फेंक दिए थे क्या? मतलब इनको जरूरत नहीं थी और बेटी खाला समेट लाई। बेटी खाला को तो कूड़ा समेटने की आदत है। जब वहां से आ रहे होंगे ना तो बहुत सारा सामान फेंक रहे होंगे। ये बेटी खाला ने कहा कोई बात नहीं हम ले लेंगे, कोई बात नहीं हम ले लेंगे, ये इब्राहिम का फोटो ले लेंगे, चालू का फोटो ले लेंगे, इनके सबके हम सजा के रख लेंगे अपने घर। सजाओ सजाओ बेटी खाला सजाओ। और बेटी खाला ने चूड़ियों का भाई साहब ढेर अंबार लगा रखा पीछे अम्मी के पीछे, जहां अम्मी कुर्सी पे बैठी। और फिर चालू को केक खिला रहे, पता नहीं 3 साल की है या 4 साल की है, तो कहते हैं केक काटना केक खिलाना हमारा जब से हमने ब्लॉग शुरू करा तब से नहीं है, हमारा पहले से ट्रेडिशन है। तो काहे के गरीब थे भाई तुम्हारे पास अमरूद लेने के पैसे नहीं हुआ करते थे, पर तुम्हारे पास केक काटने के पैसे हुआ करते थे। देखा चोर की दाढ़ी में तिनका। फोटो ने खोल दी पोल। और ये सारी पोले कौन खोलता है पता है? जनाब कि चालू और उसके बहुत ज्यादा गरीब थी। बेचारों को अपने दुपट्टे नसीब नहीं थे, अमरूद नसीब नहीं थे, गोश्त नहीं खा पाती थी, मीट मतलब चिकन मटन, बोर्नवीटा नहीं मिला, बेचारी को चुरा चुरा के अपने दोस्त के घर जाके खाना पड़ता था। कितने गरीब थे बेचारे। हर एक के बर्थडे में अम्मी हाँ सही है, याद है ऊपर वाले कमरे में बर्थडे होता था, हम बर्थडे मनाते थे। फिर मामू ने बताया कि हम कैमरामैन को बुलाते थे, कैमरामैन का फ्री में आ जाता था खींचने के लिए फोटो, वो पैसे नहीं लेता था। वैसे अमरूद खाने के पैसे नहीं थे पर फोटो खिंचाने के पैसे पूरे थे। अम्मी जी कितना झूठ बोलोगी, पकड़ी गई पकड़ी गई। कहता है उस टाइम हम तो छोटे थे और उस टाइम मामू हमारे थोड़े सही थे। दद्दू मामू थे। दद्दू मामू कौन से? पहली बार नाम सुना मैंने, सही सुना या गलत सुना? रद्दू मामू थे, रद्दू नाम लिया भाई मैंने, सबटाइटल ऑन किया। उनकी नौकरियां लग गई थी, बाकी सारी चीजें थी तो ये हम पे खर्चा कर लेते थे, क्योंकि अम्मी की बात को तो जस्टिफाई करना पड़ेगा ना, हम तो बहुत गरीब थे, हमारे पास अमरूद के भी पैसे नहीं थे, दुपट्टा भी नहीं होता था। तो हम वेट करते थे कि भाई बर्थडे के दिन गिफ्ट मिलेंगे, कहीं से घड़ी मिलेगी, कहीं से कुछ मिलेगा, कहीं से कुछ मिलेगा। तो वक्त वक्त की बात है। और आज हमने घड़ी का ढेर लगा रखा है, आज हमने चश्मों का ढेर लगा रखा है, आज हमने जूतों का ढेर लगा रखा अननेसेसरली, क्योंकि हमें तो अल्लाह को हिसाब देना ही नहीं है। हमने सिर्फ प्रॉपर्टी किस चीज की बनाई है? प्रॉपर्टी तो हमने खरीदी नहीं, वो तो मेरी बीवी ने खरीदी है 3 फ्लैट। हमने सिर्फ और सिर्फ चश्मे का ढेर लगा रखा है, क्योंकि उसको बेचेंगे तो हम करोड़पति हो जाएंगे। और हमने जूतों का ढेर लगा रखा, उसको बेचेंगे तो हम करोड़पति हो जाएंगे। अरे भाई जब कमाने लगे थे तो कम से कम यहाँ वहाँ का मकान ना सही, कहीं का भी मकान ना सही, एक मोदाहा में मकान बना लिया होता, जमीन खरीद ली होती। और ये जो तुम्हें खेतों में आने का शौक है ना भाई, ये कहीं से भी रहकर, दूसरे देश में भी रहकर आप यहाँ पर खेती बाड़ी करा सकते हो। बटाई पे नाम सुना है? बटाई पे दी जाती है जिसमें से खेत
खेत तुम्हारा होता है लेकिन तुम्हें आधी वो भी मिल जाती है और जमीन तुम्हारी ही रहती है, उससे फसल भी मिलती है और जिनको आपने दे रखी है काम पे उनका भी हिस्सेदारी होती है और आपकी भी हिस्सेदारी होती है, लेकिन चीज तो वो आपकी ही रहती है ना। और कुछ नहीं तो कम से कम अनाज आपके अपने घर का हो जाता है। ये जो यहाँ से मुदाहा से ढो ढो के जाती है ना फनी के घर से दालें, उन्होंने क्या दुकान खोल रखी है, लेकिन इन लोगों को जोड़ना कभी आया ही नहीं, बस खाना ठूसना और बर्बाद करना, और यही सारी चीजें ये दिखाते हैं लोगों को। और कितने सारे मुसलमान लोग ऐसे हैं जिनको ये सारी चीजें पता है और इनको कॉल आउट भी करते हैं, और कितने सारे तो ऐसे हैं कि वो ये खुद कहते हैं इस बात को कि लोग हमें देख देख के ना अपनी हसरत पूरी कर देते। कैसे हैं वो लोग जो इनको देखकर अपनी हसरत पूरी करते हैं? खुद मेहनत करो, खुद के लिए दुआ करो और खुद भी वो सारी जिंदगी को हासिल करो। और उसके बाद जनाब खड़े हुए हैं, अच्छी खासी उम्र के दिखाई दे रहे हैं, और फिर चालू खड़ी हुई है डिस्को का सा कपड़ा पहने हुए, और फिर वो उसको चूड़ियां जरूर चलती थी भाई, चालू को बचपन से आदत है चूड़ियां पहनने की, और उसको केक खिलाते हुए। दोनों बराबर की उम्र के लग रहे हैं और वही को कहते थे बेटा शानू आ जाया करो और वीडियो गेम खेल के ले जाया करो, क्यों तुम्हारे दद्दू लगते हैं वो। दोनों बराबर की एज के लग रहे। देखो सबको हाई करो हाई करो, अब देखो रूहान को मिल गई है और देखो वो किसके साथ खेल रही है, और यहाँ पे रूहान को मिल गई अबिहा और वो उसके साथ खेल रही है और रूहान मस्त हो रहा है। भेजा करो ना बच्चों के साथ खेलने के लिए, तुम्हारी कॉलोनी में सोसाइटी में बच्चे नहीं है कि उनके साथ खेलो, खेलने के लिए भेजो, ये वहाँ पे भी मस्त हो जाए। वो खेलता है अपनी नानी के साथ। और फिर हैदर भी आ गया, हैदर को देख के रूहान इतना ज्यादा खुश हो रहा था और हैदर उसको देख के ये सोच रहा था कि ये मेरा बड़ा भाई मुझे क्यों तमाशे कर दिखा रहा है। तो ये व्लॉग यहीं तक, जल्द मिलेंगे इंशाल्लाह। हम भी ये देखना चाहते हैं कि जो तुम्हारी अभी बड़ी वाली फुप्पी रह गई है एक, जिनकी बेटी ने तुम्हारी अम्मी को, तुम्हारी बीवी को, तुम्हारी बहन को कपड़े ला कर दिए, तो तुम उनके घर जाओगे कि नहीं जाओगे? उनका घर भी तो दिखाओ ना जो बड़ी वाली फुप्पी है। 3 साल पहले जब ये आए थे, बचपन का सपना पूरा हुआ, मेहंदी लगाई। ये मैडम का व्लॉग था, जो कि मैं जब ये व्लॉग देख रही थी तो रैंडमली जिस जगह के आप होते हो तो उसी प्लेस से रिलेटेड आपको व्लॉग दिख जाते हैं। तो इनका व्लॉग दिख रहा था मैडम का, 12 मिलियन व्यू थे भाई साहब उस पे, जब तो जमाना ही कुछ और था। और आज की डेट में 1+1 पूरे करने भी मुश्किल। मैंने सोचा नजर मार लेती हूँ भाई साहब के भाई क्या कमेंट है क्या नहीं। तो लगता है लोगों का तो दिमाग ही खराब हो गया है। लोग कहते हैं तुम्हारी यही सिंपलिसिटी तो अच्छी लगती है। वाओ, ये सिंपलिसिटी है। सिंपलिसिटी की गिनती गिनो भाई। सिंपलिसिटी में दुनिया भर के चश्मे इकट्ठे कर रखे हैं, सिंपलिसिटी में दुनिया भर के कपड़ों का वार्डरोब बना रखा है, सिंपलिसिटी में दुनिया भर के जूते इकट्ठे कर रखे हैं, सिंपलिसिटी में दुनिया भर की घड़ियां इकट्ठी कर रखी हैं। ये आदमी का पेट नहीं भर रहा और ये आदमी सिंपलिसिटी में बिलीव करता है। लाइक सीरियसली, ये सिंपलिसिटी नहीं है इसकी, ये भाई साहब अलग ही स्वैग है और एटीट्यूड है। अपने एटीट्यूड में मामा के यहाँ नहीं गया। देखने वाली बात है कि मामा के यहाँ जाएगा या मामा के यहाँ से चुपचाप बिना जाए सरक जाएगा। तो ये मैं अपनी ऑडियंस से पूछती हूँ, क्या होगा जल्दी से कमेंट में बताइएगा। तो ये था मेरा पॉडकास्ट। आई होप आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।